जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स की इस सीरीज में इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रे क्या होता है, और उसमें एक टेक्नोलॉजी देखा, पेंसिल ऑफ बीम की टेक्नोलॉजी हमने देखी थी। पेंसिल ऑफ बीम की टेक्नोलॉजी हमने देखी थी। लेकिन रे ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। तो हम आज के लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात अगर मैं करूं, तो मान लेते हैं कि कोई ये मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करने के पीछे का हाइपोथेसिस क्या है। तो उसके पीछे का हाइपोथेसिस ये है कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा गया है उससे क्या चलनी चाहिए, उससे लाइट चलनी चाहिए। यानी कि वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जैसा कि वो लाइट का सोर्स है बेटा, जैसा कि वो क्या है, लाइट का सोर्स है। तो यहाँ पर मैंने वही पहला पॉइंट लिख रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट या लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा भी होना चाहिए। दूसरा हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख रखा है ऑब्जेक्ट का कि एन ऑब्जेक्ट में बी अ पॉइंट और एक्सटेंडेड। यानी कि ऑब्जेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल लेंस। दैट इज, पहला अगर मैं लिखूँ तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा अगर मैं लिखूँ तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कहूँ तो मान लेते हैं कि अपने पास एक मिरर है, और मिरर के सामने ये एक क्या रख देते हैं, यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट से ऐसे दो लाइट ऐसे चली हैं, और ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे और ऐसे। तो ये ऐसे चली गई है और ये ऐसे चला गया है। तो अगर ये ऐसे गया है तो इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, ये वाली लाइट नहीं है, ये वाली नहीं है। तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा इस ओ का, और इसे हम बोलेंगे आई, और हम ये देखेंगे कि ये x और ये x, यानी कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ये सेम रहने वाला है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन गया है जो कि वर्चुअल है। लेकिन अगर मेरे पास एक सेकंड मिरर है और मैंने यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जो पॉइंट लाइक नहीं है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के एक एंड से यहाँ पर जाएगा तो लाइट ऐसे, यहाँ पर जाएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये कुछ ऐसे, और यहाँ पर ऐसे जाएगा तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। इनको ऐसे मीट कराओगे, इनको ऐसे मीट कराओगे तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा जो कि वर्चुअल इमेज रहने वाला है। इसका ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये एक वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक्सटेंडेड है। कैसा है बेटे, ये एक्सटेंडेड है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट भी हो सकते हैं और एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट। कह रहा है कि किसी मिरर या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के, कह रहा है इंसिडेंट रे के कैसा होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो ये यहाँ से रेज अगर जा रही है तो इसका मतलब ये है इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है ये, इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे होता है। और अगर कोई इमेज है तो इमेज के लिए क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है बेटे, ये भी बात याद रखना। अगर मैंने कह दिया कि कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इंसिडेंट रे का, तो वो ऑब्जेक्ट होगा बेटे। क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हमने कह दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन इंसिडेंट की जगह पर रिफ्लेक्टेड रे हुआ। कैसा हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होकर बल्कि वो इमेज हो जाएगा बेटे। क्या हो जाएगा, वो इमेज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक रियल होता है बच्चे, एक वर्चुअल होता है, ठीक है। अब रियल ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, तो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज रियल इफ़ टू आर मोर इंसिडेंट रे। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रियल तभी होगा जब दो या दो से ज़्यादा इंसिडेंट रे एक्चुअल में मीट करें। जैसे ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, तो ये तभी होगा रियल ऑब्जेक्ट। ये तभी होगा रियल ऑब्जेक्ट जब ये रे और ये रे एक्चुअल में मीट करें।
अगर ये वर्चुअली मीट कर रहा है, रियल में मीट करे, अगर ये वर्चुअल मीट कर रहा है यानी कि अपीयर टू मीट की कंडीशन है, अपीयर टू मीट की कंडीशन है, तो फिर ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, ये फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा इट इज़ द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, कह रहा है ये कैसा पॉइंट है, जो रियल ऑब्जेक्ट होता है ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होता है। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ये एक प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है ये, तो यहाँ पर देखो लाइट रेज यहाँ से क्या होती हैं, चलती हैं, लाइट रेज यहाँ से क्या होती हैं, चलती हैं। तो अगर लाइट रेज यहाँ से चलती हैं तो ये कैसा पॉइंट है बेटे, ये एक डाइवर्जेंस पॉइंट है कि नहीं है, ये एक डाइवर्जेंस पॉइंट है। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट एक डाइवर्जेंस पॉइंट है जहाँ से सारी लाइट रेज क्या होती हैं, चलती हैं। ठीक है बेटे, इट इज़ लाइज ऑन इंसिडेंट साइड, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के उस साइड में होता है जिस साइड में लाइट रेज इंसिडेंट होता है, जिस साइड में लाइट रेज इंसिडेंट होता है उसी साइड में मेरा ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा, रियल वाला ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअली प्रेजेंट होता है, रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअल में प्रेजेंट होता है। यू नो वेरी वेल, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको फील भी करते हैं बेटे। दूसरा जो हमारा है वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी बताएंगे। इट इज़ द अपैरेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब देखो ऑब्जेक्ट तो कन्वर्जेंस का पॉइंट तो होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह दोगे तो अपैरेंट आ जाएगा, और अगर रियल कह दोगे तो रियल पॉइंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर रियल पॉइंट में क्या था कि रियल ऑफ द टू आर मोर इंसिडेंट रेज एक्चुअली इमिट। हाँ, ये भी याद रखना, एक्चुअली इमिट होता है, ये मीट नहीं होता है। मीट वाली केस में इमेज आ जाता है और एमिट वाले केस में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये अपना एक ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट क्या हो रही है, लाइट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और इंसिडेंट रे भी है। लेकिन आप ध्यान देना कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट जो होगी, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट होगी वो लाइट क्या होगी, एक्चुअल में इमिट हो रही है, एक्चुअल में इमिट हो रही है। लेकिन आप यहाँ वर्चुअल वाले में देखेंगे तो यहाँ पर अपैरेंट पॉइंट होता है। देखो ध्यान से देखना कि अपने पास एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट ऐसे आई है, ये लाइट ऐसे आई है, ये लाइट ऐसे आई है और यहाँ पर चली गई है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को, इसी को दूसरे तरीके से बनाऊं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइट इधर जा नहीं रही है रिफ्लेक्ट होकर, इधर से आ रही है, जैसा कि ये वाला केस, ये ऑब्जेक्ट आ रही है, ये आ रहा है, तो ये लाइट आ रहा है। तो ये लाइट अगर ये मिरर ना होता तो कहाँ पर आके मीट करती, यहाँ पर आके मीट करती। तो यहाँ पर आके मीट तो नहीं की क्योंकि मिरर आ गया बीच में, लेकिन मीट तो करती ना। तो अब ये क्या है, वर्चुअल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, वर्चुअल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऐसे पॉइंट को हम अपैरेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, अपैरेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। और यहाँ पर देखना, इट लाइज ऑन अपोजिट टू द इंसिडेंट साइड, और ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल होता है ये इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। देखो मिरर के पीछे होता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर है यहाँ पर, अगर प्लेन मिरर है तो बिहाइंड द मिरर है यहाँ पर, ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर है ये वाला केस। तो ये चीज़ है बेटे, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज के बारे में बेटा। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इमेज और उनके टाइप्स और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे। तो बने रहिएगा फेस टाइम के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।